Good morning, all of you, and namaste. Dear student, as per your revision class, your approximately 4th chapter will be completed. आपकी रिवीजन क्लासेस में 4th चैप्टर को मैंने फिर से रिवाइज करवा के कंप्लीट कर दिया है. तो डियर स्टूडेंट, यू मस्ट डू ऑल ब्रेन टीजर. कम से कम ब्रेन टीजर को सारे एग्जाम्पल्स को आप लोग जरूर बना लीजिए, जिससे कि आपका हाफ ईयरली में कोई भी दिक्कतें नहीं हो. और ये बेस्ट ऑप्शन आपके पास है कि आप घर बैठे हैं, आराम से काम को कर सकते हैं. थोड़ा सा आप अपने आप को, समय को यूटिलाइज करिए अपने एजुकेशन पे, अपनी पढ़ाई पे फिर अपडेट करने के लिए. तो ये 10 दिन 15 दिन आप लोग 10 to 15 डे, इफ यू हार्ड लेबर, यू गेट द गुड या बेस्ट परफॉर्मेंस इन द हाफ ईयरली एग्जामिनेशन you may got. So all of you must revise all the topic, not according to the class, not according to the school. According to the school or classes will be continued, but your extra thing, you revise all the topics of the half yearly portion. सारे टॉपिक को आप लोग रिवाइज करिएगा. Dear student, in the previous class we discussed last topic is write the following numbers in the usual form. इसी टॉपिक पर डिस्कस करते करते हम लोगों ने कल लास्ट किया था. इसको मैं अभी करना रहा हूँ. क्या करें? राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म. दैट मीन्स योर नंबर इज रिटन इन द k into 10 to the power n. As first question is your 5.3 into 10 to the power 5. आपका ब्रेन टीजर का क्वेश्चन नंबर 11 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक ना. 5.3 into 10 to the power 5. ये आपका एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, और इसमें क्या करना है, आपको यूजुअल फॉर्म में लिखना है, चेंज करना है. तो डियर स्टूडेंट, यू राइट द डेसिमल नंबर एज 5.3 सेम एंड पुट नंबर ऑफ जीरोज अकॉर्डिंग टू देयर पावर. 5 पावर है ना, तो नंबर ऑफ जीरोज आगे की ओर बढ़ेंगे, राइट साइड में आप डालोगे. आप नंबर ऑफ जीरोज को राइट साइड में डाल दीजिए. कितने जीरो पड़ेंगे? 5 जीरो है, तो 1 2 3 4 5. एंड शिफ्ट द डेसिमल आफ्टर 5 डिजिट. जहां पे पहले से डेसिमल आपका दिया हुआ है, उस डेसिमल को आप 5 डिजिट आगे शिफ्ट करिए. यानी अभी डेसिमल 5 और 3 के बीच में है, तो 1 2 3 4 5. अब ये डेसिमल कहाँ शिफ्ट हो गया? लास्ट जीरो के पास. दैट मीन्स दिस नंबर विल बी रिटन एज 5 3 0 0 0 0.0. अब पॉइंट के बाद हमने कहा कि अगर जीरो है तो उस नंबर को जीरो हटा करके आप सीधा लिख सकते हैं. दिस नंबर विल बी रिटन एज 5 3 0 0 0 0. दैट मीन्स 5,30,000. इस पर एक क्वेश्चन और देखिए. अभी पॉजिटिव का ही लेते हैं. जिस बच्चे का माइक ऑन है, प्लीज अपने माइक को कंट्रोल में रख लो. 1.08 into 10 to the power 7. दूसरा क्वेश्चन आपका है, सेकेंड क्वेश्चन में ले रहे हैं. अच्छा, इसमें हम कुछ मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, हम केवल लिख रहे हैं पॉजिटिव अगर पावर है तो आप राइट साइड नंबर ऑफ जीरोज उतने डाल दीजिए जितने आपके पास पावर है. 10 to the power 7 है, तो 1.08 के बाद आप 7 जीरोज डालिए. 1.08 7 0 1 2 3 4 5 6 7. यानी 10 to the power 7 को हटा दिए हम लोग. अब क्या कर रहे हैं?
इस डेसिमल को यहाँ से हटा के हमको 7 डिजिट शिफ्ट करना है, आगे की ओर शिफ्ट करना है। अब यहाँ से काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7, यानी ये जो नंबर जो है, ये डेसिमल जो है वह शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड से आफ्टर 2 डिजिट। जहाँ से हमने ये लाइन दिया है, देखिए इसमें 7 डिजिट है या नहीं, उसको काउंट कर लीजिए। जो हमने शिफ्टिंग का एक जो बॉर्डर खींचा है, कहाँ से 1 और 0 के पास डेसिमल था, उसको मैंने आफ्टर 7 डिजिट ऑन राइट साइड वी शिफ्ट इट, उसको हमने राइट साइड शिफ्ट कर दिया। अब ये नंबर आपका क्या लिखा जाएगा 1 0 8 2 3 2 5 .00। .00 को एक और स्टेप से हटा दीजिए, क्योंकि डेसिमल के बाद मैंने कहा कि पॉइंट को हटा सकते हैं। क्या हो गया 1 करोड़ 8 लाख। कोई दिक्कत? डियर स्टूडेंट, समझने में कोई प्रॉब्लम है? पहले क्या कर रहे हैं हम, 10 टू द पावर जो पॉजिटिव नंबर है उतने नंबर ऑफ जीरोज हम सीधे डाल रहे हैं। सेकेंड स्टेप में क्या कर रहा हूं, वह डेसिमल को जितने पावर है, एक्सपोनेंट है 7 एक्सपोनेंट है, तो 7 डिजिट हम आगे की ओर शिफ्ट कर दे रहे हैं। कोई प्रॉब्लम? तो ये पॉजिटिव नंबर का हो गया। अब हम लोग नेगेटिव नंबर को देख लेते हैं। जो ये जो लाइनिंग दे रहे हैं, ये जरूर देना, तुम्हारा अपना पता चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं। ये 5 स्टेप शिफ्ट हो रहा है, लिख दो 5 स्टेप, इसमें 7 स्टेप। अच्छा, जो भी बच्चे का 10 मिनट पीछे चलता है वो 5 मिनट आगे कर लो कम से कम। चल इसको इरेज करें अब हम। अभी और इस पे मैं डिस्कस कर दूंगा, चिंता नहीं करो। अभी एक क्वेश्चन और इस पर डिस्कस करता हूं। इसमें आपको बहुत लोग बहुत तरह से बताते हैं, इसलिए इस पर थोड़ा सा ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं 3.09 3.09 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 11। आप यहां बताओ, फर्स्ट स्टेप मैंने क्या कहा है, आप डेसिमल नंबर को लिखो 3.09 और इसके आगे 11 जीरो डालो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जीरो डाल दीजिए। देखिए कितने बड़े नंबर थे। इसके बाद क्या कहा, जहां डेसिमल है वहां से एक लाइन खींचिए और वहां से 11 डिजिट काउंट करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ पे 2 जीरो के बाद ये रुक गया। तो कितना स्टेप आपने इसका आगे बढ़ा, 11 स्टेप हमने इसके आगे बढ़े। तो ये 11 कहाँ से ला रहे हैं, जितना 10 का पावर है वहां से। यानी अब ये डेसिमल कहाँ पे लिखाएगा, ये नंबर जो लिखा है 309 1 2 3 4 5 6 7 8 9 .00, यानी ये डेसिमल आपका शिफ्ट हो गया आफ्टर 11 डिजिट फ्रॉम द राइट साइड। अब ये नंबर क्या लिखाएगा 309 00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये आपका आंसर होगा, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो है तो इस जीरो को हम हटा दे रहे हैं। ठीक है,
बताएंगे हमारे बच्चे। यस, अब उसको आप अपने यस इसके बाद हम लोग अपने नाम से इसको अरेंज कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मैं इसमें सिंपल स्टेप चलना है आपको, एकदम सिंपल। आप क्या लिखा 3.09, 3.09 को लिखे 10 टू द पावर 11 है, आप 11 जीरोस आप इस पे डाल दीजिए। अब यहाँ पे पॉजिटिव पावर है, डेसिमल विल शिफ्टेड 11 स्टेप 11 डिजिट आफ्टर। तो 11 डिजिट कहाँ से, जहाँ से डेसिमल पहले था, डेसिमल यहाँ था, यहाँ से 11 डिजिट काउंट करके वहाँ रुक देंगे। इस लाइन को डिनोट कर दीजिएगा तो पता चलेगा कि कितने स्टेप आपने इसमें आगे बढ़ा है। ठीक, चलिए अब इसमें निगेटिव इसके यस तो अच्छी बात है, आपके स्कूल 16 से खुल रहे हैं, अच्छी बात है। सारे बच्चे हमारे कोविड-19 का अच्छे से पालन करते हुए अपने आप को चलिए अच्छी बात है, सारे बच्चे हाँ ठीक है, सारे बच्चे वेल प्रिपेयर में आएंगे कोविड-19 के SOP को पाल कर। किसी का लंच शेयर नहीं करना। यस, पहले आप ऑनलाइन में आ जाइए, दोनों मोड आपके लिए रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब है 2.9 इंटू 10 टू द पावर -10। 2.9 इंटू 10 टू द पावर -10। अब सारे स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, 2.9 अब माइनस जब रहे पावर तो आपको जीरो पीछे डालना है, नंबर के पीछे, यानी 2 के पीछे 1, हाँ माइनस में है, तो माइनस में जब रहेगा तो उस नंबर के पीछे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसके बाद अब हम लोग पॉजिटिव पावर में राइट साइड बढ़ते थे, आगे की ओर बढ़ते थे स्टेप। अब यहाँ हम लोग पीछे की ओर बढ़ेंगे 10 स्टेप, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी एक जीरो के बाद ये डेसिमल शिफ्ट होकर किधर आ जाएगा, बैक साइड, यानी दिस नंबर विल बी रिटन एज 0. बोलने में दिक्कत होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9029, 0.090, सर 6 ही जीरो हमने डाला है यहाँ पे 29। तो बताइए इसमें कहीं पे आप लोगों को दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, इतने सिंपल स्टेप से आप लोगों को बताने की कोशिश किया हम। बहुत आसान है, ठीक, बहुत आसान है, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक भी बहुत अच्छे से होता है, मिस्टेक भी बहुत मजेदार तरीके से होता है। 4.6 इंटू 10 टू द पावर -4, 4.6 इंटू 10 टू द पावर -4। अब आप 4.6 को आप लिखोगे 4 जीरो पीछे डालोगे, 1, 2, 3, 4। अब इस डेसिमल को 4 डिजिट पीछे शिफ्ट कर देना है, तो ये हो गया 0.0046, 0.0046।
हो जाएगा सबको? अब चलिए कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं हम लोग। Simplify -4/5 to the power 3 multiply 5 to the power 2 multiply -1/2 to the power 5 multiply -1/2 to the power 3 -3। सॉरी, इसमें माइनस साइन को हटा देते हैं। क्वेश्चन फिर से हम रिपीट कर रहे हैं। -4/5 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 5 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई -1/2 टू द पावर 5 मल्टीप्लाई 1/2 टू द पावर -3। ये आपका क्वेश्चन है। So first we check all the exponential form are the product form. Yes, product form. Then second you check if any exponential form more than 1 or 2 have same basis. So here no any exponential form have the same base. कोई भी सेम बेस नहीं रखे हुए। एक का बेस -4/5 है, दूसरे का बेस 5 है, तीसरे का बेस -1/2 है और फोर्थ का बेस 1/2 है। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा कि -1/2 और 1/2 सेम आपका बेस हो सकता है। सबका अपना पर्सनल अब चलेगा। पर्सनल क्या चलेगा करने का मतलब पर्सनल जो उसका जो ये जो एक्सपोनेंशियल है, तो इसका नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा? नेक्स्ट स्टेप सिंपलीफाई होकर के रेशनल नंबर आएगा हमारा। तो रेशनल नंबर में हमने रेशनल नंबर में क्या हो जाएगा? -4/5 है, 4 टू द पावर 3 तो -64/125 क्योंकि माइनस का पावर और नंबर है इसलिए माइनस साइन लगा। अगर माइनस का साइन यहाँ पावर अगर इवन नंबर रहता तो हमारा साइन प्लस हो जाता। तो पहले आप माइनस साइन को आइडेंटिफाई करोगे, उसके बाद 4/5 को, यानी 4 टू द पावर 3 मतलब 4 कितने बार मल्टीप्लाई होगा? इटसेल्फ 3 टाइम्स। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, फिर 5 3 टाइम्स है, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू 5 25, फिर 25 इंटू 5 125 मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर मीन्स 25 मल्टीप्लाई -1/2 टू द पावर 5 है। तो सबसे पहले आप माइनस साइन को आइडेंटिफाई करोगे। तो माइनस साइन को आइडेंटिफाई करेंगे तो माइनस पावर ऑड नंबर है तो हम माइनस साइन डालेंगे। 1 का पावर कुछ भी रहता है 1 ही होता है, 2 का पावर 5 है तो ये 32 और इसमें 1/2 टू द पावर -3 है तो पहले इसको हम पॉजिटिव में कर लें 2 टू द पावर 3। ठीक, अब यहां से 25 वंस टाइम में 25 5 टाइम्स में 125 कट जाएगा। 32 वंस टाइम में 32 से 2 टाइम्स में कट जाएगा। ऊपर में क्या बचा आपका? -2 इंटू -1 और नीचे में बचा 5 और 1। यहाँ बचा 2 का पावर 3 यानी 8। दैट मीन्स दिस नंबर विल बी रिटन एज 2/5 इंटू 8। डियर स्टूडेंट यहाँ कंफ्यूज नहीं होइएगा, 2/5 इंटू 8 है
तो इसको आप नहीं हो तो 8/1 कर लीजिए, तब मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी 16/5। इसका आंसर जो आया आपको 16/5। कोई बच्चे हमें रिप्लाई दे दें, सारे चीज क्लियर हैं? देखिए यहां पर आपके पास माइनस साइन वाला था, तो इसके लिए इस नंबर को हमने अलग लिख लिया -2। यहाँ पे 1 था तो इसको मैंने छोड़ दिया, पॉजिटिव है तो इसे छोड़ दिया। इसका -1 ऊपर का लिया तो -2 × -1, नीचे में 5 और इसका 1 को ले लिए तो 5 × 1। या 2 का पावर 3 बचा हुआ था ना, 2 का पावर 3, तो 2 का पावर 3 मिल करके 8 हो गया। 8 लिखें उसके बाद। ओके एक क्वेश्चन और देखते हैं इस पे हम लोग। कर्ली ब्रैकेट के अंदर बिग ब्रैकेट है। 4/5 आपका पेज नंबर 89 क्वेश्चन नंबर 13 का 2। किसी बच्चे को बोर्ड अगर विजिबल नहीं है, बुक का पेज नंबर 89 क्वेश्चन नंबर 13 का 2, सेकेंड नंबर क्वेश्चन। (1/4 to the power -2) मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर है 4/5 to the power 3, फिर ब्रैकेट पावर 2 डिवाइड 4/5 to the power 2 ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई 1/4 to the power -2 मल्टीप्लाई 4 to the power -1। बुक सारे बच्चे के पास है, बुक लेकर के बैठा करिए क्लास में, जिससे कि आपको अगर बोर्ड से प्रॉब्लम है तो वॉइस पे कंसंट्रेट करते हुए वह क्वेश्चन को लिख लीजिए, ठीक ना। फिर से एक बार मैं बता रहा हूं, पेज नंबर 89 क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 2। तो ये नंबर क्या हो गया, 4/5 to the power 6 डिवाइड 4/5 to the power 2 ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई 4 to the power 2 इंटू 4 to the power -1। यहाँ चूंकि 4 बेस सेम था इसलिए -1 को हम नहीं चेंज कर रहे हैं। ये 4/5 to the power कितना हो जाएगा, 6 - 2 4, और यहाँ 4 to the power 2 -1 यानी 4। तब ये आ जाएगा 4 4 जा 16, 4 जा 64 और 64 4 जा 256, अब 5 का 256 अब मल्टीप्लाई 4 यानी 1024 बाई 625 1024 बाई 625। सारे बच्चे का वीडियो ऑफ है आज क्या? स्तुति शर्मा हमारी न्यू स्टूडेंट है। डियर स्टूडेंट, एनी प्रॉब्लम?
अच्छा, अच्छे से समझ रही हो ना श्रुति? कोई प्रॉब्लम नहीं ना हो रही है? ऐसा तो नहीं है कि क्लास भी छूटा हुआ, हाँ क्लास छूटा हुआ है तो उसका असर नहीं बुझा रहा है कि जहां से भी स्टार्ट कर रहे हैं वो ठीक लग रहा है ना आपको? अच्छा चलिए, थैंक यू। ओह वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, तो जो बच्चे हमारे इस तरह से साइड हैं बाबू, सेल्फ स्टडी में हमारे बच्चे अगर ध्यान देंगे तो आई होप उदित, एक बार फिर से उदित बोलो, क्या कहना चाह रहे हो तुम? फाइव का पावर 4 कितना होगा उदित? बस 625 है और उसमें मल्टीप्लाई 4 है। अगर 4 समझ में नहीं आ रहा है तो इसको 4/1 कर लीजिए, ठीक है? चलिए नेक्स्ट हॉट्स का क्वेश्चन इसका देखते हैं अब। हॉट्स में क्वेश्चन है आपका 256 मल्टीप्लाई 81, 256 मल्टीप्लाई 81 बाय 64 मल्टीप्लाई 729। क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें? एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है और इसको कह रहा है एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो जब भी कोई प्रोसेस में आप आगे करोगे तो पहले अगर इसका पर्सनल ऑपरेशन अगर कुछ हो रहा है तो फर्स्ट वी सॉल्व इट। दैट मीन्स यू फर्स्ट चेक एनी नंबर बी कैंसिल आउट और नॉट। फिर इट इज क्लियर दैट 81 9 जा 729, 89 के 9 टाइम्स में ये कट जाएंगे 81 से, तो 89 हम बोल लेते 81 से। अब यहाँ पे 64 से अभी हम लोगों ने इसका किया 64 1 64, 64 4 जा, यानी दिस नंबर बी इन द सिंप्लीफाइड फॉर्म 4/9। अब 4/9 को आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लीजिए, तो ये लिखाएगा क्या? 2/3 का होल स्क्वायर। ये नहीं कि इसी को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, सो नहीं हम करेंगे, सॉल्व करके तब हम काम करेंगे। ओके, बीच में कोई रिप्लाई करें, ठीक है? चलिए इसमें सेकेंड क्वेश्चन हमारा है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन का। आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा अप्रोक्सीमेटली। इफ 2 to the power 2x minus 3, 2 to the power 2x minus 3 equal to 64 to the power x। यहाँ क्वेश्चन है फाइंड x। x को आपको निकालना है, जहां पे दिया है इफ 2 to the power 2x minus 3 equal to 64 to the power x। Here two exponential form are arranged with the equal to sign. First we check the any operation is here or not। कोई ऑपरेशन नहीं है, but 64 will be changes into the exponential form, तो we change it as 2 to the power 2x minus 3 और 64 will be written as 2 to the power 6 to the power x। कैसे? अगर किसी बच्चे को लग रहा है कि नहीं मुझे नहीं आ रहा है चेंज करने, तो आप प्राइम फैक्टराइज कर लीजिए। प्राइम फैक्टराइज में जो नंबर जितने टाइम्स आपके आएंगे वो उसका पावर के रूप में हो जाता है। अब देखो 64 को हम जब प्राइम फैक्टराइजेशन किए तो 2 हमारे सब में आ रहे प्राइम फैक्टर में। 2 कितने टाइम्स आए? 1 2 3 4 5 6, तो यह हम 64 को 2 to the power 6 लिख दिया।
अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो एक और ऑपरेशन होगा, 2 to the power 2x minus 3 इक्वल टू 2 to the power 6x। नाउ बेसिस आर सेम, यहाँ पे बेस क्या है, सेम है। सो देयर एक्सपोनेंट दैट मीन्स 2x minus 3 इक्वल टू 6x। अब इसके साइड को चेंज करो, x की तरफ ले आओ, तो -6x इक्वल टू 3 को इस साइड कर दिए, तो -4x इक्वल टू 3, दैट मीन्स x इक्वल टू 3/-4। तो इसको हम लोग एक बार और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिए -3/4, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में तो नेगेटिव नहीं रहता है, डिनोमिनेटर नेगेटिव रहता है, और इसी कारण से उसको हम लोग को चेंज करना है। हाँ, एक स्टेप और बढ़ जाना है उसमें। तो इस तरह से आपका एक्सपोनेंशियल इक्वेशन आप लोगों का कंप्लीट हो गया। इनरिचमेंट क्वेश्चन भी बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग बना सकते हो, और फिर नेक्स्ट क्लास से हम लोग चलेंगे फिर नेक्स्ट चैप्टर की ओर। ओके, नहीं परसेंटेज नहीं, इसके बाद जो हमारा जो ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल और साइमेट्री, नेक्स्ट 3 चैप्टर है, उसको जल्दी जल्दी करके उसको हम लोग रिवाइज करेंगे। इसके बाद हम लोग हाफ ईयरली के टेस्ट दे देंगे, इसके बाद न्यू चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। अगर समय रहेगा रिवीजन करने के बाद भी समय अगर बचेगा तो हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं।